जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृत्रिम वृक्क, और हम लोग साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि रुधिर अपोहन क्या है। तो देखिए, जो कृत्रिम वृक्क है ये एक डिवाइस है, और ये कृत्रिम वृक्क यानी जो डिवाइस है ये जिस विधि से ब्लड को फ़िल्टर करता है उसी विधि का नाम है रुधिर अपोहन, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो आइए समझते हैं कृत्रिम वृक्क आखिर है क्या। तो यह एक उपकरण होता है जो हमारे शरीर में उपस्थित यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें उपस्थित नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपोहन विधि द्वारा रक्त से अलग करने का कार्य करता है। हमें देखिए, कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारा जो वृक्क है यानी हमारे शरीर की जो किडनी है वो संक्रमण या चोट के वजह से और या फिर साथ ही साथ कम रक्त प्रवाह की वजह से कार्य नहीं कर पाती है, तो तब हमको जाके कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता पड़ती है। और ये हम लोग हॉस्पिटलों में जाके कृत्रिम वृक्क की सहायता से रुधिर अपोहन करवाते यानी डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस में ये होता है कि जब हमारे किडनी अच्छी तरीके से नहीं कार्य कर पाता है यानी हमारे ब्लड में अशुद्धियों को जब नहीं छान पाता है तो हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारे रक्त में अशुद्धियाँ हैं वो छन जाए और हमारा जो जीवन काल है वो थोड़ा बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में अशुद्धियाँ ऐसे स्टोर होती रहेंगी तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए डायलिसिस करवाया जाता है। आप लोग सुने होंगे डायलिसिस शब्द कि लोग डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस करवाने का उद्देश्य ये है कि जब हमारे ब्लड के अंदर अशुद्धियाँ ज़्यादा स्टोर हो जाती हैं तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो वो हम लोग डायलिसिस विधि के द्वारा करवाते हैं। तो जो मशीन इस डायलिसिस को करती है उसको हम लोग कृत्रिम वृक्क कहते हैं। और ये जो डायलिसिस कृत्रिम वृक्क जो जिस विधि से करती है उसी विधि को हम लोग कहते हैं रुधिर अपोहन। अब देखिए, अगर हम कहें कि डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस कितने घंटे तक होता है, तो ये 4 से 5 घंटे के बीच होता है और ये सप्ताह में निम्नतम 3 बार करवाना हमको पड़ता है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा समस्या यानी आपकी किडनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो आपको 3 से 4 बार करवाना पड़ता है सप्ताह में। अगर मान लीजिए आपकी किडनी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत ही समस्याएँ हैं, तो आप सप्ताह में 1 से 2 बार भी करवा सकते हैं। अब आइए आपको मैं इमेज में दिखा के समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये कोई पेशेंट है जिसके जिसके ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियाँ, तो ये डायलिसिस विधि द्वारा इसको फ़िल्टर किया जा रहा है। देखिए, पूरी जो कंप्लीट जो संरचना है इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम वृक्क। इसमें देख पा रहे हैं आप, ये नलिका जैसे कुछ संरचना आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायलाइज़र। और हमारा जो ब्लड होता है इसी में आके फ़िल्टर होता है। देखिए, जो हमारे शरीर में जो धमनी होती है यहाँ पे एक नली लाके जोड़ी जाती है और यहीं से ब्लड होते हुए यहाँ पे आता है और यहाँ पे लगा रहता है ब्लड पंप, जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, यानी हाई प्रेशर में इस डायलाइज़र में भेजता है। इधर नीचे से क्या होता है, यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं एक बॉटल है जिसमें अपोहनी तरल भरा होता है। अपोहनी तरल ये करता है, इधर से जब ब्लड आता है तो इधर से अपोहनी तरल को भेजा जाता है। तो अपोहनी तरल एक छन्नी का काम करता है, यानी आपके हमारे जो ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको छान करके इधर साइड में इधर लाके स्टोर करता है और जो शुद्ध रक्त होता है उसको इधर से भेज देता है, तो जो जाके हमारे सिराओं में जुड़ जाता है, यानी हमारे सिराओं में ये ब्लड पहुंच जाता है। तो ऐसे ही होता है। इधर से धमनी से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि धमनी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हाई होता है। तो इधर से धमनी से ब्लड आता है, यहाँ पंप करता है, पंप से फिर ये डायलाइज़र में आता है, फिर डायलाइज़र इधर से अपोहनी तरल को छोड़ा जाता है। अपोहनी तरल क्या करता है, द्रव में ब्लड में जो अशुद्धियाँ थी उनको छान करके साइड में कर देता है और इधर से जो शुद्ध ब्लड होता है उसको इधर से फिर हमारे शरीर में भेज दिया जाता है जो सिराओं में जुड़ा होता है। अब आइए कुछ एक नोट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, जो कृत्रिम वृक्क है इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि जो कृत्रिम वृक्क में प्राकृतिक वृक्क की भांति पुनरावशोषण नहीं होता है। पुनरावशोषण का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किडनी में, हमारे शरीर में जो किडनी होती है उसमें उसकी इकाई जो होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता था कि ब्लड को छानने का काम करता था, उसमें अशुद्धियों को। होता ये था कि अशुद्धियों को छानते छानते वो शुद्ध पदार्थों को भी छान लेता था। तो उसी नेफ्रॉन में एक होता था वोमेन संपुट। वोमेन संपुट का काम ये होता था कि जो ग्लोमेरुलस जो अशुद्धियों के साथ साथ शुद्ध पदार्थों को भी छान लिया है उसको पुनः ये वोमेन संपुट ब्लड में मिलाने का काम करता था। तो ये वहाँ पे प्रोसेस होता था जिसको हम लोग पुनरावशोषण कहते हैं। लेकिन ये जो कृत्रिम वृक्क है इसमें ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए जो अपोहनी तरल है, अगर ये रक्त में से शुद्ध पदार्थों को भी छान लिया है तो ये फिर बाद में ये हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा। तो ये इसमें कुछ कमियां देखने को मिली है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया
कृत्रिम वृक्क क्या है, रुधिर अपोहन क्या है? तो कृत्रिम वृक्क एक डिवाइस है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, और जिस विधि से फिल्टर करता है यानी इसी विधि का नाम है रुधिर अपोहन, हीमोडायलिसिस। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।